सो यूरोलॉजिकल कैंसर्स में जो अब हम जो तीसरा ऑर्गन है जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स के अंडर आता है और जो बहुत कॉमन है कैंसर, वो है प्रोस्टेट कैंसर। सो ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पेशेंट्स में देखा जाता है। सो प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज़ का एक ग्लैंड है जो मेल्स में सिर्फ पाया जाता है। सो ये बेसिकली सेमेनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिससे जो सीमन बनता है उसको नरिश करता है उस फ्लूइड से और उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। सो ये बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शंस होता है ह्यूमंस में। सो ये जब कैंसर हो, ये बेसिकली ओल्ड एज में पाया जाता है, आफ्टर द एज ऑफ 50। सो यूजुअली 50, 60, 70, 80s में पाया जाता है। तो यूजुअली यंग पर्सन्स में बिलो द एज ऑफ 40 में यूजुअली नहीं देखा जाता है प्रोस्टेट कैंसर। सो और यूजुअली जो मोस्टली 90-95% पेशेंट्स में ये बहुत स्लोली बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है, क्योंकि इनिशियल जब ये बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, तो उसके कुछ खास सिम्टम्स आते नहीं हैं, तो वो पता भी नहीं चलता और ये कई सालों से ग्रो होता रहता है और बहुत देर तक ये प्रोस्टेट के अंदर ही लोकलाइज होता है बिफोर ये मेटास्टाइज करके दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। तो ये बहुत स्लोली ग्रो करता है। सो अब ये जब उतने साइज़ में आ जाए कि ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगे, तो फिर सिम्टम्स होते क्या है प्रोस्टेट कैंसर के? तो उसमें क्या हो सकता है, ये जब ये जो जहाँ से हम यूरिन करते हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। सो यूरिन करने में ट्रबल हो सकती है। जैसे नॉर्मली खुला यूरिन आता है, वो स्ट्रीम, यूरिनरी स्ट्रीम बहुत कमज़ोर पड़ती है, बहुत स्लो स्ट्रीम हो जाती है, या कभी कभी तो इतना ज़्यादा बढ़ता है कि ये टोटली बंद कर देता है यूरिन आने को। सो यूरिन प्रोड्यूस करने में ट्रबल हो जाती है और फोर्स, यूरिन का फोर्स जो होता है उसमें कमी हो जाती है। कभी कभी रियली यूरिन में ब्लड आता है और एंड जब ये बोन्स में फैलता है, बोन्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन साइट होते हैं जब ये फैल जाता है अपनी टेरिटरी से बाहर होके ये बोन्स में फैलता है। सो बोन पेन्स हो सकते हैं और अनइंटेंडेड वेट लॉस हो सकता है। सो यही है मेन कॉमन कॉजेज जो प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। तो रिस्क क्या है बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर का? सो जो मैंने बोला कि ये ओल्ड एज में है, सो जितना इंसान ओल्ड होता जाएगा सो उसका रिस्क बढ़ सकता है ओल्ड एज में प्रोस्टेट कैंसर का। सो अगर किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, उनका ज़्यादा रिस्क है। और यूजुअली जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट है ये काफ़ी ओबीस होते हैं, तो ओबीस पर्सनस में ज़्यादा इंसिडेंस है प्रोस्टेट कैंसर का। सो जैसे मैंने बोला कि ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत स्लो ग्रो करता है। सो जब अब अगर ये प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सो डायग्नोसिस में हम MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं और एक नया मोडेलिटी आया है पेट स्कैन, जिसको हम PSMA पेट स्कैन करते हैं। उससे पता चलता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है कि कहाँ पे है और कितना फैला हुआ है। मेनली PSMA स्कैन हम करते हैं कि कहाँ पे फैला हुआ है। अगर हम लोकली की बात करें कि उसके लिए MRI बेस्ट होता है कि कितना बड़ा है, क्योंकि इसके साथ दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल होता है, ब्लैडर होता है, रेक्टम होता है, कि कितना लोकली ये बड़ा हुआ है। सो डिपेंडिंग ऑन हम डायग्नोसिस और स्टेजिंग के बाद हम देखते हैं कि कौन सी स्टेज में है और फिर हम अदर फैक्टर्स है कि ट्रीट कैसे करना है पेशेंट को। उसमें बहुत सारे फैक्टर है कि पेशेंट का एज क्या है, उसका अभी कितना है बचा हुआ लाइफ स्पैन, पेशेंट के बाकी प्रॉब्लम्स क्या है जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, लाइक उनका हार्ट का डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है, या थायराइड है, या कोई और चीज़ है, वो कितना स्टेज में है, वो कितना सीवियर है पेशेंट में, और ये प्रोस्टेट किस स्टेज में है, उस पर डिपेंड करता है हम कि कैसे ट्रीट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो अगर ये लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है, मतलब प्रोस्टेट के अंदर ही है, कहीं फैला नहीं है, तो उसका जो मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है दो है। या तो हम, अगर पेशेंट यंग है, फिट है, थोड़ा रिलेटिवली यंग है, फिट है, तो उसको हम सर्जरी से निकाल सकते हैं, उसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, तो कैंसर को पूरा निकाल देते हैं। सो जिस पेशेंट को हम सर्जरी नहीं करते हैं, जो किसी भी रीज़न से ऑपरेबल नहीं होता है या फिट नहीं होता है, उसको हम अगर ऑपरेट नहीं करते हैं तो दूसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है जो लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर के लिए है, उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडिकल रेडियोथेरेपी देते हैं, उससे ट्यूमर ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। ये दोनों मोडालिटीज़ काफ़ी इफेक्टिव है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो अपनी जगह है लोकलाइज में। कभी कभी अगर पेशेंट काफ़ी ओल्ड एज है और उसको बहुत, जो बायोप्सी में पता चला बहुत लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, या उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस टाइम हम देख लेते हैं कि मे बी उसको ऑपरेट की भी ज़रूरत नहीं है,
रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम सिर्फ एक हार्मोनल थेरेपी पे कंट्रोल करते हैं, जिससे काफ़ी देर के लिए ये कंट्रोल रह सकता है प्रोस्टेट कैंसर का, और मे बी उस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो विदाउट एक रेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उनका सर्वाइवल ठीक रहता है एज़ फार एज कैंसर इज़ कंसर्न। सो अब काफ़ी सारे पेशेंट्स जो होते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, जिनका ऑलरेडी ये मेटास्टासाइज हो गया होता है, दैट मीन्स प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से निकल के दूसरी जगह भी फैला होता है। जो मोस्ट कॉमन एरिया है वो है बोन्स, बट अदरवाइज़ ये जो एब्डोमेन है उसके लिम्फ नोड्स में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, बट मोस्ट कॉमन साइट है बोन्स में। तो उसमें जो ये जो प्रोस्टेट कैंसर ग्रो होता है, जो टेस्टिस में हार्मोन निकलता है, उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसी से ये कैंसर काफ़ी ग्रो होता है। तो उस हार्मोन को हम ब्लॉक करके या तो हम टेस्टिस निकालते हैं या एक इंजेक्टेबल देते हैं जो यूजुअली 3 महीने में एक बार लगता है, उससे काफ़ी ये कैंसर जो फैला हुआ एडवांस प्रोस्टेट कैंसर है उससे कंट्रोल हो जाता है। जो अदर मोडेलिटीज़ है, फिर एक टैबलेट के फॉर्म में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कंट्रोल रहता है, और कीमोथेरेपी है जिससे हम इसको आगे जाके कंट्रोल कर सकते हैं, या तो अप फ्रंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं या बाद में दे सकते हैं, और बाकी है पैलेटिव रेडियोथेरेपी देते हैं। यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर जो 90-95% पेशेंट्स में होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे बहुत कम टाइम पे। सो दैट मीन्स इसका ट्रीटमेंट बहुत डिस्पाइट एडवांस स्टेज में है, काफ़ी देर के लिए चलता है, सालों साल चलता है, और पेशेंट की लाइफ स्पैन हम बढ़ा सकते हैं बिकॉज बहुत सारे मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत कम पेशेंट्स में, अराउंड लेस दैन 5% पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड अगर करता भी है लेकिन बहुत कम समय के लिए रिस्पॉन्ड करता है, तो उनमें बहुत एग्रेसिव ये हो सकता है, बट उसकी इंसिडेंस बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ट्रीटमेंट सालों साल चलता है और ये अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए। सो मेनली जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, यूरिन में प्रॉब्लम है, सो बेटर है टू गो फॉर डॉक्टर, बिकॉज अदर है जैसे नॉन कैंसरस प्रोस्टेट बढ़ता है बट उसमें कैंसर नहीं है, वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको BPH कहते हैं, जो कैंसरस नहीं होता है बट उसके सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जब कैंसर प्रोस्टेट में डेवलप होता है उसके भी सिम्टम्स हैं। सो ये डिसाइड करेगा, बेटर है जब भी ऐसे यूरिन में प्रॉब्लम आए अपने डॉक्टर के पास जाएं, और उसमें वो फिर डिसाइड करेंगे कि ये कैंसर है नहीं है और आगे का ट्रीटमेंट कैसे हो। थैंक यू।